प्रश्नावली 4 निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। पहला है x वर्ग ऋण 4x धन 2 बराबर 0। दूसरा है x ऋण 1 गुणा है 2x ऋण 1 बराबर 0। तीसरा है करणी 3 x वर्ग धन 2 करणी 2x ऋण 2 करणी 3 बराबर 0। चौथा है x वर्ग ऋण 4x धन a बराबर 0। पांचवा है x वर्ग धन px धन qx बराबर 0। अभी इनके पहले 5 विभेदक हम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए ये पहला समीकरण है x वर्ग ऋण 4x धन 2। हल है इसका, देखो x वर्ग ऋण 4x धन 4 की तुलना ax वर्ग धन bx धन c से करने पर a, देखो पहला पद क्या है, x के आगे क्या है वैल्यू 1, b कितना है ऋण 4, c कितना है 2। अब देखिए विभेदक d बराबर क्या है b वर्ग ऋण 4ac में करने पर d बराबर क्या है ऋण 4 का वर्ग ऋण 4। देखो b क्या है, यह ऋण 4 था, b कितना आ गया ऋण 4 और ac कितना आ गया, नहीं ये b स्क्वेयर, ये तो ऋण 4 है ना, ये तो फार्मूले में ही है 4 इंटू a इंटू सी। देखो b स्क्वेयर कितना है ऋण 4 का वर्ग 16 और ये ऋण 4, ये a कितना है 1, c कितना है 2, ऋण 4 गुणित 1 गुणित 2 ऋण 8, 16 ऋण 8 बराबर 8। इसका विभेदक का मान कितना आया 8। दूसरा देखिए x ऋण 1 गुणा x ऋण 1 बराबर 0। ये क्या हो गया x वर्ग ऋण 2x धन 1 ये बराबर 0। यहाँ एक कितना है, देखो 1, यहाँ x के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1। यहाँ b कितना है ऋण 2, c कितना है 1, d बराबर क्या है ऋण b स्क्वेयर ऋण 4ac, b कितना है ऋण 2 का वर्ग ऋण 4 गुणित 1 गुणित 1 बराबर कितना हो गया 4 ऋण 4 बराबर 0। देखो ऋण करणी 3 x वर्ग धन 2 करणी 2 x ऋण 2 करणी 3 बराबर 0। देखो a यहाँ कितना है ऋण 3 a करणी 3, b कितना है b बराबर 2 करणी 2, c कितना है 2 करणी 3। अब यहाँ पे देखो हम d की वैल्यू निकालेंगे, d बराबर माइनस b का वर्ग ऋण 4ac। देखो यहाँ ऋण को हमने अलग रखा, ये बाहर 2 करणी 2 का वर्ग, देखो करणी 2
करनी 2 का वर्ग होगा तो 2 का वर्ग देखो, करनी दो गुणा होके कितना हो जाएगा 4। नहीं, करनी 2 और करनी 2 जैसे देख लीजिए 1/2 और 1/2 जोड़ के कैसा होता है 1 होता है, वैसे ही ये करनी दो जुड़ के ये ना गुणा होके ये 2 बन जाता है। अब 2 का वर्ग 4, 4 गुणित 2 बराबर कितना हो गया 8। अब बाहर ऋण का चिन्ह है तो ऋण 8। यहाँ देखो ऋण 4 करनी 3, ऋण 2 करनी 3। यहाँ जोड़ना है कि इसको धन यहाँ गुणा हो रहा है ना, यहाँ देखते हैं 4 गुणित 3 करनी 3, या 4 गुणित करनी 3 4AC है ना, तो यहाँ गुणा होगा, यहाँ बीच में यहाँ गुणा होगा। गुणा क्या है ऋण 2 करनी 3, तो देखो ऋण 4 ऋण 2 और देखो करनी 3 और करनी 3 कितना हो गया 3 गुणित 2 6 चौक 24, और ये ऋण और ऋण धन 24, ऋण 8 धन 24 बराबर कितना हो गया 32। ये हमारा उत्तर हो गया। देखो x वर्ग ऋण 4x धन a बराबर 0। इससे देखो ax वर्ग, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, दोनों इक्वेशन का। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखो हमारा a कितना है ये देख लीजिए a यहाँ क्या है 1, और b कितना है ऋण 4, और c कितना है a। तो अब इसको देखेंगे, माइनस ऋण b का वर्ग ऋण 4ac, b कितना है ऋण 4, देखो 4 नहीं है, इसका ध्यान रखना है, ऋण ये b के बाहर है, b का मान कितना है ऋण 4। यहाँ ऋण 4 का वर्ग देखो क्या हो गया ऋण गुणित ऋण धन 4 चौक 16, ये धन 16 हो गया, और कोष्टक जैसे ही खुलेगा तो ऋण 16। यहाँ देखो ऋण 4 गुणित 1 गुणित a, तो क्या हो गया देखो ऋण 4a। ये हमारा उत्तर हो गया। अभी देखिए हमको केवल विभेदक बस निकालना है, अभी विभेदक निकाल लिए। अब आगे जब सब जाएंगे तो हमसे भाई नेचर ऑफ रूट बताइए, तो आगे उसको सॉल्व करेंगे। ये विभेदक बताइएगा, ये 5वां सवाल। एक्स वर्ग ऋण px धन qx, इससे तुलना करने पर एक्स स्क्वेयर धन bx धन c से तुलना करने पर a कितना है देखो 1, b कितना है p, c कितना है q, d स्क्वेयर बराबर क्या होगा देखो ऋण b का वर्ग ऋण 4ac, यहाँ ऋण b क्या है ऋण p, b क्या है यहाँ p,
अब यहाँ ऋण है तो ऋण p का वर्ग, ऋण 4, a कितना है, a हमारा देखो 1 है ही है, और c में क्या है q, तो ऋण p का वर्ग ऋण 4q, ये हमारा उत्तर हो गया विभेदक का। अब प्रश्न दूसरा है, देखो निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यही नेचर ऑफ रूट जो बोल रहा हूं मैं। एक्स स्क्वेयर ऋण 4x धन 4 बराबर 0, वर्ग समीकरण से तुलना करने पर देखो a कितना है 1, b कितना है ऋण 4, c कितना है 4, d बराबर देखो b स्क्वेयर ऋण 4ac, b कितना है देखो ये ऋण 4, बाहर भी ऋण है अंदर भी ऋण 4 है, ऋण 4 का वर्ग कितना हो गया 16, नहीं यहाँ b स्क्वेयर लेना है ना, 4 का ऋण 4 का वर्ग कितना हो गया धन 16, और ऋण 4 ये 4, a कितना है 1, c कितना है ये c 4, 16 ऋण 16 बराबर 0। देखो अगर ये d की वैल्यू अगर 0 आती है तो दोनों रूट इक्वल होते हैं। दोनों रूट बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए ये दोनों रूट अगर बराबर आएंगे तो दोनों रूट बराबर और वास्तविक होंगे, ये 0 आएगा। तो तीसरा 3x वर्ग ऋण 2 करनी 6x धन 2 बराबर 0, ax स्क्वेयर धन bxc से तुलना करने पर a कितना है देखो 3, यहाँ 3 है ना, b कितना है ऋण 2 करनी 6 धन 2, ये c कितना है 2, d बराबर क्या है b स्क्वेयर माइनस 4 ऋण 4ac 2 ऋण 2 करनी 6 का वर्ग ये, तो देखो 6 का वर्ग क्या होगा ऋण करनी 6 कितना बन जाएगा 6, और ऋण 2 कितना बन जाएगा धन 4, 4 छक्के 24, ये 24 कैसा बना ये समझ लीजिए। यहाँ देखो 4 ऋण 4 गुणित 3 गुणित 2, 4 3 12 दूनी 24, 24 ऋण 24 बराबर 0। इसका उत्तर क्या देंगे हम वास्तविक और समान मूल। आगे हम सवाल बनाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। यह देख लीजिए चौथा विभेदक ज्ञात कीजिएगा। चौथा x वर्ग धन 2 करनी 5x ऋण 1 बराबर 0, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से करने पर a बराबर कितना है 1, b है 2 करनी 5, c है ऋण 1, b स्क्वेयर ऋण 4ac 2 करनी 5, देखो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, हाँ 5 का करनी 5 का वर्ग कितना हो गया ऋण
करनी 5 गुणित करनी 5, 5 गुणित 2, ये 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 गुणित 5 20, ऋण 4 गुणित 1 गुणित ऋण 1, तो ये कितना हो गया धन 4, 20 धन 4 बराबर 24। देख लीजिए अगर 0 होगा तो दोनों मूल बराबर होंगे, धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक, और अगर नंबर ऊपर है तो असमान होंगे, अगर 0 है तो दोनों समान होंगे। ये 3 कंडीशन है, आप इसको और अलग से देखेंगे। इसको पांचवा देखो, 3/5 x वर्ग ऋण 2/3 x धन 1 बराबर 0। देखो a² धन bx प्लस c से तुलना करने पर a कितना है 3/5, b कितना है ऋण 2/3, c कितना है 1, d बराबर क्या है b² माइनस 4ac। यह देखिए ऋण 2/3 का वर्ग ऋण 2 कितना हो जाएगा 4, और 3 गुणित 3 हो जाएगा 9, 4/9, ऋण 4 गुणित 3/5 गुणित 1 बराबर ऋण 12/5। देखो 20 ऋण 188/45, 9 गुणित 5 45, 45 में 9 का भाग 5 चौक 20, ऋण 45 भागित 5, 9 गुणित 12 108 बराबर ऋण 88/45। तो क्या है मूल वास्तविक नहीं, 3 कंडीशन देख लीजिए, मूल वास्तविक असमान, मूल वास्तविक बराबर और मूल वास्तविक नहीं, ये 3 कंडीशन आ गई है।